क्या होता है जब दोस्ती असल में दोस्ती हो ही ना, बस एक झूठ की नींव पर टिकी हो? और क्या हो अगर वो जगह जहां छुट्टियां मनाने गए हों, वो जगह आपके राजों को आपसे भी बेहतर जानती हो? आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे हमारे अपने दबे हुए राज दुनिया के सबसे बड़े राक्षसों से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। देखिए, यहाँ शुरू में कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई डरावनी हवेली नहीं, बस एक गहरा इंसानी राज है। यहीं से राइटर हमें ये बता रहा है कि असली डर जो है ना, वो किरदारों के अपने ही धोखे में छिपा हुआ है। ये वाक्य सिर्फ एक सच नहीं है, बल्कि ये आने वाले भयानक खौफ का एक साफ साफ इशारा है। तो कहानी हमें ले चलती है ऊटी के एक अलग थलग घने कोहरे में डूबे हुए कॉटेज में। लेकिन ये कोई नॉर्मल वैकेशन स्पॉट नहीं है, ये असल में एक प्रेशर कुकर है, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। और इस प्रेशर कुकर में बंद हैं दो जोड़े, राज और संजना, और आकाश और मोहिनी। ये एक ऐसा स्टेज बन जाता है जहां उनके राज अब उन्हें चारों तरफ से घेरने और उनका दम घोटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये है कहानी का दिल, वो विस्फोटक सच, राज और मोहिनी का पिछले 6 महीने से चल रहा अफेयर। अब जरा सोचिए, ये चारों लोग एक ही छत के नीचे, इस एक जानकारी के साथ उनकी हर एक बातचीत, हर एक नज़र और हर खामोशी में एक ऐसा टेंशन भर जाता है जिसे महसूस किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि दोस्ती का ये मुखौटा जो इन्होंने पहना हुआ है, वो कभी भी किसी भी पल टूटकर बिखर सकता है। असल में ये राज एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह है। एक तरफ राज और मोहिनी का गिल्ट है, उनका डर, और दूसरी तरफ संजना और आकाश का धीरे धीरे बढ़ता हुआ शक। ये सारी भावनाएं मिलकर ना हवा में जहर घोल रही हैं। मतलब घर में किसी भूत या प्रेत के आने से बहुत पहले ही डर और अविश्वास का माहौल तो इन किरदारों ने खुद ही तैयार कर दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, क्योंकि अब वो घर खुद जाग उठता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं है, नहीं, ये घर कहानी का एक एक्टिव कैरेक्टर बन जाता है। एक ऐसा किरदार जो अलौकिक घटनाओं का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि इन किरदारों के झूठ और उनके अपराध बोध पर सीधा हमला करने के लिए करता है। देखिए कि घर अपने हमलों को धीरे धीरे कैसे बढ़ा रहा है। शुरुआत होती है गीले पैरों के निशान जैसे छोटे छोटे इशारों से, जो सीधे सीधे मोहिनी और राज की खुफिया मुलाकातों की तरफ इशारा करते हैं। फिर आईने में संजना का अक्स, जो अपने आप मुस्कुराता है और उसके शक को और गहरा कर देता है। घर उनके अदृश्य राज को एक डरावने फिजिकल रूप में सबके सामने ला रहा है। और यहाँ कहानी उस मोड़ पर पहुँचती है जहाँ से अब कोई वापसी नहीं है। अब तक जो टेंशन सतह के नीचे उबल रहा था, वो घर के दखल की वजह से एक जबरदस्त टकराव में बदल जाता है। अब और कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई इशारा नहीं, अब होगा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का आमना सामना। और तभी एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो उन चारों में से किसी की नहीं है। ये आवाज है उस घर की, जो एक अल्टीमेटम दे रहा है, सच या मौत। अब ये कोई खेल नहीं रहा, उस घर ने खुद को जज, जूरी और जल्लाद सब घोषित कर दिया है, और वो सजा सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कहते हैं ना, शीशा झूठ नहीं बोलता, और एक ही भयानक पल में आईने का अक्स वो सच्चाई दिखा देता है जिसे वो सब अब तक छिपा रहे थे। राज मोहिनी के साथ खड़ा है और आकाश संजना के साथ। राज अब राज नहीं रहा, वो एक तस्वीर बनकर सबके सामने आ चुका है, और इस हकीकत से अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जैसे ही ये सच सामने आता है, मोहिनी का सब्र का बांध टूट जाता है। उसका गुस्सा सिर्फ धोखे का नहीं है, ये महीनों से दबे हुए दर्द और गुस्से का है। वो जानती थी सब कुछ, और अब घर उसी के गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वहां का क्योस और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। वो पल पूरी तरह से अराजकता है। इल्जाम लग रहे हैं, चीखें गूंज रही हैं, और इसी बीच मोहिनी एक चाकू उठा लेती है। ये वो हिंसक धमाका है जिसका डर शुरू से था, सारे दबे हुए तनाव, झूठ और धोखे का एक खूनी अंजाम। और यहीं पर कहानी एक ऐसा ट्विस्ट लेती है ना, जो इसे किसी भी नॉर्मल हॉरर स्टोरी से बिल्कुल अलग बना देता है। ये घर सिर्फ कोई भूत प्रेत का अड्डा नहीं है, नहीं, इसकी शक्ति बहुत गहरी है। ये किरदारों की छिपी हुई इच्छाओं और उनके धोखे के आधार पर असलियत को ही फिर से लिखने की ताकत रखता है।
तो ये सोल स्विच आखिर है क्या? ये इस कहानी का सबसे अनोखा और सबसे डरावना कॉन्सेप्ट है। घर सिर्फ सजा नहीं देता, वो किरदारों के झूठ को ही उनकी नई सच्चाई बना देता है। ये हमारी समझ को चैलेंज करता है कि क्या असली है और क्या सिर्फ एक वहम। तो ये होता कैसे है? 4 भयानक स्टेप्स में। पहला, राज का खुलासा। फिर उस खुलासे से जो इमोशनल केओस पैदा होता है वो घर को शक्ति देता है। इसके बाद घर असलियत को ही बदल देता है, उनकी आत्माओं की अदला बदली कर देता है। और सबसे डरावना है आखिरी स्टेप, स्वीकृति। उन्हें अपनी नई भयानक हकीकत के साथ जीने पर मजबूर कर दिया जाता है, वो हकीकत जो उनके अपने ही झूठ से बनी है। और ये सब हमें कहानी के उस अंजाम पर ले आता है जो वाकई दिल दहला देने वाला है। एक ऐसा अंजाम जहां उनके झूठ के नतीजे परमानेंट हो जाते हैं, जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। अब माफी या वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। घर उन्हें एक आखिरी और सबसे क्रूअल चॉइस देता है, 2 जाएंगे 2 रहेंगे। मतलब जो धोखा था वो अब जिंदगी और मौत का खेल बन गया है। उन्हें ये चुनना होगा कि कौन जीने का हकदार है और किसे कीमत चुकानी होगी। कहानी हमें राज और मोहिनी के अंजाम को लेकर एक भयानक सस्पेंस में छोड़ देती है। वो बस गायब हो जाते हैं। उन्हें घर की सच्चाई की मांग के लिए एक कुर्बानी की तरह मिटा दिया गया है। क्या वे मर गए या उनके साथ कुछ और भी बुरा हुआ? ये सवाल अपने जवाब से कहीं ज्यादा डरावना है। तो आखिर में कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाली सोच के साथ छोड़ जाती है कि सबसे डरावने राक्षस शायद अंधेरे में नहीं छिपते, वो हमारे अपने दिलों में रहते हैं, हमारे बोले गए झूठ और हमारे दिए गए धोखों में। और असली सवाल यही है, ऐसे कौन से राज हैं जो एक दिन डराने के लिए लौट सकते हैं? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।